हाय एवरीवन, मैं हूं माधुरी एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनक्यूटी के बारे में। आप लोग का कल एनक्यूटी का एग्जाम है तो मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि मैम एनक्यूटी एग्जाम के लिए हम क्या करें क्या ना करें, कैसे हमारा ये राउंड क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले बता दूँ आप लोग का जो पहले राउंड होगा वो होगा आपका एप्टीट्यूड के बाद ही होगा आपका कोडिंग का राउंड। अगर हम बात करें एप्टीट्यूड का, तो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ईजी होते हैं, यानी कि अगर आपको बेसिक फॉर्मूले की नॉलेज है, यानी क्वान्टिटेटिव की अगर हम बात करें तो क्वान्टिटेटिव के केस में अगर आपको फॉर्मूले की नॉलेज है, बेसिक फॉर्मूला, ये नहीं होता कि आपके जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं, बहुत हाई लेवल के आते हैं, नहीं, बहुत ही बेसिक फॉर्मूले पे होते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले पता है क्वांटिटेटिव के तो आप इजीली ये राउंड क्लियर कर जाओगे। बट इन केस अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो उस केस में मैं आपको यही ऑप्शन दूंगी कि अभी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो आप या फॉर्मूलों की चिट रख सकते हो, या फिर अभी आपके पास रात भर का टाइम है तो आप फॉर्मूले याद कर सकते हो, तो याद भी कर सकते हो। ठीक है ना, बात करें अगर आपके इंग्लिश की, तो इंग्लिश का राउंड भी बहुत इजी होता है। पैसेज पे क्वेश्चंस होते हैं जिस पे आपको पैसेज पढ़ना होता है, ऑप्शंस बताने होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, अपोजिट के क्वेश्चन होते हैं कि इस वर्ड का अपोजिट क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ग्रामर आपको फाइंड करना होता है, फिर द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सेंटेंस दिया रहता है, इसमें बताना होता है कि इसमें कौन सा पार्ट है जो कि एरर है, तो इस टाइप के आपको इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ज़्यादातर रिलेशनशिप्स के बारे में होते हैं, प्रॉबिलिटीज़ के बारे में ईजी क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है एप्टीट्यूड्स के तो आप इजिली ये राउंड क्लियर कर जाओगे। ज़्यादातर बच्चे आके फंस जाते हैं कोडिंग राउंड में क्योंकि उनसे कोड क्लियर नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, कोई छोटी छोटी टिप्स बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप अपना कोडिंग राउंड क्लियर कर सकते हो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो। अब यहाँ पर जो बच्चे CSIT से होंगे उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी कोडिंग राउंड में, वो लोग ईजिली क्लियर कर जाएंगे। बट जो बच्चे CSIT से नहीं है, जो बच्चे नॉन IT से हैं, उन बच्चों को प्रॉब्लम होगा क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी कोडिंग की नॉलेज नहीं है। बेसिक नॉलेज अगर उन बच्चों को है, जो नॉन IT से है, अगर उनको बेसिक की नॉलेज है तो वो तो निकाल लेंगे, कर लेंगे। बट जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं वो बच्चे क्या करेंगे, कैसे वो लोग क्लियर कर पाएंगे, वो लोग कर पाएंगे कि नहीं। तो देखिए, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कोडिंग की उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कल है आप लोग का एग्जाम, रात भर का टाइम है, आप एक काम कर सकते हो कि जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे, जिसको आप कह सकते हो कि हाँ आप ये इजीली सीख सकते हो। क्योंकि देखो, जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में आप लोग का C कॉमन होता है, हर ब्रांच के बच्चों को पढ़ाया जाता है। C कॉमन होता है आप लोग को। डेटा स्ट्रक्चर भी आप लोग सेकेंड ईयर में जाकर पढ़ते हो, ऑल ब्रांच पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे मैकेनिकल से हो, सिविल से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से, CSIT से, सभी बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर की तो आप लोग को नॉलेज होगी, सभी ब्रांच के बच्चों को होगी। C फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ोगे तो C की भी आपको नॉलेज होगी। ठीक है, तो कोडिंग वैसे भी आपको जो भी कोडिंग कंफर्टेबल लगे आप उस कोड को चूज कर लो एंड उस कोड से रिलेटेड ना 10 से 15 प्रोग्राम देख लो। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बेसिक कोड होंगे। आप उन कोड को एक बार देख लो, गो थ्रू हो जाओ और एक बार उनको पढ़ लो, समझ लो उससे क्या प्रॉफिट होगा आपको, कि आपको ये एनक्यूटी के एग्जाम करने में ईजी होगा। क्या एनक्यूटी के एग्जाम बहुत हार्ड होता है? नहीं जी, हार्ड नहीं होते, बहुत ईजी होते। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप ये राउंड क्लियर कर जाओगे। आज की वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ, ये एग्जाम हुआ था 3 जुलाई को, 3 जुलाई का ये क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में हम उसको सॉल्व करने वाले हैं, देखेंगे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। साथ में हम कुछ टिप्स भी बताएंगे, प्रोग्राम रन भी करके दिखाएंगे कि हाँ प्रोग्राम रन हो रहा है अच्छी तरह से। जो आपके सभी टेस्ट केस हैं वो आपके पास हो जाएंगे यहाँ पर, तो टेस्ट केस की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पे। तो बातें तो बहुत होगी, अब चलिए देख लेते हैं कि हाँ क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे ना फोटो इतनी अच्छे से नहीं मिली थी तो इसलिए ये यहाँ पर जो कंटेंट मैंने लिखा है जितना मुझे समझ आया तो वो तो मैंने लिख दिया है। बट हाँ, इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका इनपुट एंड आउटपुट है तो वो समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आपको जब भी कोड मिले, TCS एनक्यूटी की मैं बात करी हूँ, इसमें जो भी आपको कोडिंग मिलेगा ना, जो भी कोड आपको मिले वहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सिंपल देखना कोड ऊपर में ये जो कहानी लिखा है ना, आपको कहानी पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये कहानी क्या कह रहा है। ठीक है, कहानी मत पढ़ो, आप सिंपल क्या करो, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक नोट दिया रहता है, आप चाहो तो उस नोट को पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट इस कहानी को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है कि आपको आना है इनपुट पे, देखना इनपुट क्या आ रहा है एंड आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, अगर इनपुट आउटपुट देख के आपको समझ आ जा रहा है कि हाँ किस तरह से ये आ रहा है तो वेल एंड गुड। नहीं समझ आता, मुझे जहाँ लगता है कि 99% लोगों को डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट देख के समझना इम्पॉसिबल है, कि इनपुट देखिए एंड बता दे कि हाँ आउटपुट ये आ रहा है तो कैसे आ रहा है। तो अगर एकदम ईजी क्वेश्चन है तो ठीक है, बट अगर थोड़े से हार्ड है तो बताना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, साथ में आपको दिया रहता है ना एक्सप्लेनेशन, तो आपको क्या करना है, इनपुट हमेशा आप देखोगे चाहे किसी भी कंपनी का एग्जाम देख लो, आपको क्या किया जाता है कि एक इनपुट दिया जाता है, उसके बाद से आपको एक आउटपुट दिया जाता है एंड उसके नीचे दिया जाता है एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे बताया जाता है कि ये आपका आउटपुट कैसे आया है, ये चीज़ बताया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे। आपको क्या करना है, आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि इनपुट क्या है एंड हमारा आउटपुट क्या आ रहा है और ये कैसे आ रहा है, बस इतना देखना है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे आप देखो 4 5 1 2 दिया है, तो यहाँ पे क्या है 2 1 5 4, यानी कि इसी का अपोजिट कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है, 2 1 5 4 कर दिया गया। इधर देखिए यहाँ पर 5 0 0 तो इसका तब तो आना चाहिए 0 0 5, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 5 आ रहा है। अगर हम फर्स्ट इनपुट मान रहे हैं इस तरह से तो सेकंड भी तो वही फॉलो करना चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर हमारा इनपुट है 5 0 0 तो आउटपुट क्या आना चाहिए 0 0 5, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 5 आ रहा है, आखिर ये कैसे आ रहा है। फिर इसके बाद जो थर्ड इनपुट है
थर्ड इनपुट में यहाँ पर क्या है 33547 है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 74533, बट यहाँ पर वो भी नहीं आ रहा है। यानी कि जो आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो रिवर्स करने का, तो वो क्या हो रहा है सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल में ही आपका फॉलो हो रहा है, सेकेंड में नहीं फॉलो हो रहा है, ना ही थर्ड में फॉलो हो रहा है, दोनों में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें जो कि दोनों में फॉलो करें, तो इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन में सब कुछ मेंशन होता है। साथ में यहाँ पर जो है इसका एक एक्सप्लेनेशन मुझे मिल गया था, वहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। यहाँ पर बोला गया था कि जो आपका इनपुट होना चाहिए वो आपका 16 बिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका जो इनपुट है, जो आप इनपुट ले रहे हो, अगर वो 60 बिट से अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या करेगा, आपको रॉन्ग वैल्यू आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा, अभी मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा कोड है, जावा में कोड है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, मैं अभी जो कोड बताऊंगी आपको, यहाँ पे एक होमवर्क ये है कि जब मैं ये जावा का कोड समझा दूंगी तो उसके बाद से आपको करना ये है कि आपको जो भी लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है उस लैंग्वेज में आप मुझे कोड करके कमेंट करोगे, बताओगे कि आप उस कोड को करके बताओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो इसे आप लोग करना। सेम इसी कोड को करना है, दूसरे कोड को नहीं करना है। इसी कोड को आप जो भी लैंग्वेज जानते हो, यानी सी जानते हो, C++ जानते हो, पाइथन जानते हो, कोई भी लैंग्वेज अगर आप जानते हो तो आप उस लैंग्वेज में हमें नीचे कमेंट में करके बताओगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर समझने वाले हैं ये कोड कि ये चीज़ कैसे आया है। तो यहाँ पर किया क्या गया है कि आपका क्या है, पहले आपको जो भी इनपुट दिया जा रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, उस इनपुट को रिवर्स कर रहा है, रिवर्स करके यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, तो रिवर्स का आपको कोड लिखना पड़ेगा जिससे कि ये जो आपके इनपुट है वो आउटपुट में रिवर्स होके आए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो भी आप रिवर्स करोगे, रिवर्स करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ रही है वो 60 बिट से अगर ज़्यादा है तो क्या प्रिंट करेगा, रॉन्ग वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर ज़्यादा नहीं है तो उस केस में क्या करेगा कि जो भी आपको रिवर्स किया गया है उसी चीज़ को प्रिंट कर देगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो देख लेते। आप देख सकते हो मैंने देखा तो बहुत सारे बच्चे थे जो कि जब 3 जुलाई को एग्जाम हो रहा था तो बहुत सारे बच्चे इस प्रोग्राम में फंसे हुए थे, एंड बहुत सारे बच्चों का ये प्रोग्राम रन ही नहीं कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे। ठीक है, मैंने बताया भी था कैसे करना है, बट है कि थोड़ी सी अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप कोड टाइप करने पे भी गलती कर दोगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग बेसिक नॉलेज रखना ताकि आप जब कोड भी करो ना तो आपको पता चले कि हाँ इसमें ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, एंड यहाँ पर अगर हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो ये चीज़ एरर आएगा। तो आप बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि आप क्लियर कर सको एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। मैंने बता दिया रिवर्स करना है। पहले रिवर्स करने के बाद हमें चेक करना है क्या वो जो आउटपुट आ रहा है जो रिवर्स करने के बाद क्या वो 60 बिट से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर ज़्यादा है तो क्या प्रिंट कर दें, रॉन्ग वैल्यू। अगर ज़्यादा नहीं है तो जो रिवर्स करके आया उसी को प्रिंट कर दें। तो इस कोड को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ये कोड किया हुआ है, यहाँ पर हम एक रन भी करके देख लेते हैं इसे। तो रन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैंने दे दिया 1 2 3 4, तो आउटपुट क्या रहा है 4321। लेकिन अगर हम यहाँ पर हायर वैल्यू देते हैं, लाइक यहाँ पर 1 2 4 5 जो भी था मैंने नॉर्मली ले लिया, तो देखिए आप रॉन्ग वैल्यू आ गया। अब ये रॉन्ग वैल्यू कैसे आ रहा है यहाँ पर आप देख लो, कोड को समझो। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक इंपोर्ट कर लिया किसको, java.util.star। ठीक है, एस्ट्रिक। इसको मैंने क्यों इंपोर्ट किया है, क्योंकि हमें लेना है यहाँ पर स्कैनर। अब यहाँ पर जो ही नहीं कि आप ये स्टार ही करो, आप यहाँ पे स्कैनर भी लिख सकते हो, बट मैं स्टार इसलिए करती हूँ ताकि अगर हमें कुछ और भी यूज़ करना हो तो उसके लिए हमें बार बार यहाँ पर किसी चीज़ को इम्पोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो हमने ये लाइन लिख लिया। इसके बाद से एक हमने पब्लिक क्लास ले लिया, एंड यहाँ पर मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रही हूँ तो इस वजह से मैंने यहाँ पर मेन रखा है। अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर नहीं यूज़ करते तो उस केस में आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट ज़्यादा प्रेफर करना आप लोग मेन का एग्जाम्पल देना, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं ना उसमें क्लास का नेम आप लोग मेन ही रखोगे ना तो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि बहुत सारे कंपाइलर होते हैं जो कि सिर्फ जो क्लास का नेम मेन अगर रखे हो तो ही वो लेता है, अगर कुछ और रखते हो तो नहीं लेता है। बहुत सारे एग्जाम में होते हैं ऐसे। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको अपने क्लास का नेम कॉमन रखो, मेन रखो। उसके बाद से हमने यहाँ पे देखो एक स्कैनर ले लिया, स्कैनर, और एक हमने येस का वैल्यू लिया। इसमें हम जो भी यूजर्स इनपुट लेंगे वो इस एस के थ्रू लेंगे। ठीक है, एस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और इनपुट लेने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, आई में स्टोर कर दे रहे हैं। ठीक है, मान लिया हमने यूजर से इनपुट लिया है कितना, 1 2 3 4, ये हमने यूजर से इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद हमने एक यहाँ पर और कंटेनर लिया है जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज की हूँ 0 से, यानी कि वो जो कंटेनर खाली है उसमें बस एक 0 वैल्यू है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। मान लो 0 में अगर आप 1 ऐड करो, 2 ऐड करो, 3 ऐड करो, कितना आएगा। 0 में अगर आप 1 को ऐड करते तो 1 ही आएगा, 0 में 2 को ऐड करो तो 2 ही आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्यों इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है। मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ज़्यादा डीपली करने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो नॉन ITs होंगे जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा अगर मैं स्पीड में जस्ट नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या वो बता के चल दूँ तो। ठीक है, तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, उसमें एक 0 को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू देख रहे हैं क्या वो 0 की इक्वल है या नहीं है।
ये चीज़ हमें देखना है, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। ये जो हम लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन और इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू। हमें देखना है जो आई की वैल्यू हम जो ले रहे हैं जो कि 1 2 3 4 क्या वो 0 के इक्वल है कि नहीं है, तो नहीं है, यानी कि ये कंडीशन हो गया आपका ट्रू, ठीक है। ये कंडीशन क्या हो गया आपका ट्रू हो गया, क्योंकि ये जो है आपके आई की वैल्यू जो है वो आपका नहीं है, क्या 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हो गया आपका कंडीशन ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो जाएगा इंटीजर में, इंटीजर में क्या है डिजिट, डिजिट हमने लिया है जहाँ पे हम किसको स्टोर कर रहे हैं आई, और इसको डिवाइड करके 10 से डिवाइड करने के बाद से हम इसको वहाँ पे स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। किसमें स्टोर कर रहे हैं, डिजिट में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो परसेंटेज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब आप डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा, क्वोशिएंट नहीं लेना है हमें, रिमाइंडर लेना है, वो रिमाइंडर यहाँ पर आपकी डिजिट में स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, आपको एक आपने जो यहाँ पे लिखा है REV, जिसको 0 से इनिशियलाइज किया वो आप लोगे यहाँ पर REV इंटू 10 प्लस डिजिट, यानी कि यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा, यानी कि जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो डिजिट में जाएगा, वो डिजिट आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद चेक किया जाएगा कि आई की वैल्यू क्या है आपकी 1 2 3 4, उसको क्या करना है यहाँ पर फिर से डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आपको क्वोशिएंट लेना है, और क्वोशिएंट जब आएगा तो उसको देखना है, फिर से चेक करना है, जो भी आपका क्वोशिएंट आएगा उसको चेक करना है क्या वो 0 से इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, चेक करना है। तो चलिए फटाफट से ये कर लेते हैं। इतना आपको करने के बाद ही आपको यहाँ नीचे के कंडीशन जाना है, ठीक है। इतना ईजी है, मैंने देखा था जुलाई में जो पेपर था 3 जुलाई को, सभी बच्चे इतना काम कर रहे थे एंड साथ में उसके बाद से यहाँ पर इतना प्रिंट करते रहे, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन वो लोग नहीं लगा रहे थे, सिंपल ये इफ वाला कंडीशन नहीं लगा रहे थे, सिंपल यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके और यहाँ पर REV को प्रिंट कर दे रहे थे। उससे क्या होता है, कुछ टेस्ट केस जो थे वो पास हो जा रहे थे, बट मोस्टली जो टेस्ट केस थे वो फेल हो जा रहे थे। तो ये वो लोग गलती क्या किए थे वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ कंपेयर नहीं किया था। तो अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल हम ये वाला पार्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनपुट क्या लेके चल रहे हैं 1 2 3 4, हमने यूजर से क्या लिया, यूजर से कहा है कि हमें आप इनपुट दीजिए। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करें, चाहे आप C++, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करें, आपको यहाँ पर इनपुट देना नहीं है, आपको हमेशा यूजर से इनपुट लेना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोई भी कोड लिखिए उसमें ध्यान रखिएगा कि आपको इनपुट यूजर से लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको उसे यूज़ करना है, आपको इनपुट वहाँ पर खुद से नहीं देना है। ये चीज़ गलतियां करते हैं बच्चे कि वो लोग क्या करते हैं कि इनपुट खुद ही दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है, इनपुट आपको यूजर से लेना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पार्ट को समझना है, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं। फिलहाल तो मुझे ज़्यादा पता है, मैक्सिमम बच्चे समझ चुके होंगे, फिलहाल हम बता दें। यहाँ पर आप देखो हमने क्या लिया है इनपुट, यहाँ पर हमने एक इनपुट ले लिया, वेट पेंसिल ले लेती, ठीक है, एंड इसके जो कलर है वो चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक इनपुट लिया, यानी कि नंबर लिया है इनपुट। यहाँ पर इनपुट हमने क्या लिया है 1 2 3 4, ये हमने यूजर्स लिया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कोड में क्या है, हमने यूजर्स लिया है। वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो रही है, आई में, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिया नंबर, क्योंकि आप लोगों को समझाना था, आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सको। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है, जहाँ पर हमने किसको रखा, वैल्यू लिया यूजर से 1 2 3 4। जब हमें यूजर दे रहा है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रिमाइंडर लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रिमाइंडर रख लिया। और रिमाइंडर कैसे, 1 2 3 4 को जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करके दिखाते हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 10 से। 10 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको 1 बार में कितना जाएगा, आपको यहाँ पर 10 बचेगा, आपका कितना, यहाँ पर 2 बचेगा, 1 से 1 कट गया, फिर ये आपको यहाँ पर 3 आ जा रहा है, फिर इसके बाद 2 टाइम्स पे जाएगा जो कि होगा आपका 20 एंड 20 कट 2 कट हो जाएगा, बचेगा आपका 3, इसके बाद आपको आ जाएगा यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर आएगा 3 बार में जाएगा जो कि होगा 30। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आपको कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो ये 4 कहाँ जाएगा, आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये 4 हो गया आपका। इसके बाद से हम एक रिवर्स जो कि REV के नाम से लिए थे, यहाँ पर हमने क्या लिया है कोड में, यहाँ पर हमने डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पर हम REV रखे हुए हैं कोड में, एंड यहाँ पर हमने नंबर रखा हुआ है। एक काम करते हैं, कोड में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो फटाफट से हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। इसको हमने यहाँ लिया नंबर, एंड इसको ले लेते हैं REV, जो कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर रिवर्स, ठीक है, तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं, REVERS रिवर्स कर दिया। इसके बाद से क्या किया, इसको हमने लिया था यहाँ पर लिया है रिमाइंडर, ठीक है, इसको हमने रिमाइंडर लिया है। अब इसे भी हम चेंज कर देते हैं, रिवर्स यहाँ पे है आपका, ये भी आपका रिवर्स है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर। उसके बाद से यहाँ पे आपका रिवर्स है, एंड यहाँ पर हम रिवर्स को प्रिंट कर रहे हैं, ओके। ये हमने चेंज कर दिया ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ आ जाए, नहीं तो आप लोग कहोगे कि मैम जो एक्सप्लेन करी वहाँ पर अलग वैल्यू ले रही है एंड यहाँ पर अलग, ओके। यहाँ पर मैंने चेंज करना भूल रही हूँ, यहाँ पे हम नंबर करते हैं। इसके बाद इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि सब चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं, यार कितना ज़्यादा चेंज करना, ओके, यहाँ पर भी चेंज करना है। फिर यहाँ पर आई जितना भी था उनको मैंने यहाँ नंबर रखा है, इसे भी हम नंबर कर देते हैं, ओके। नाउ इज करेक्ट। अब ये रन हो जाएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा लगता है कि सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर करेक्ट लिख दी हैं, ओके। यहाँ पर 8 छूट गया है, ओके। नाउ आई होप सो सब सही हो, ओके सही है।
इनपुट 1 2 3 4 आउटपुट 11। ओके, चलिए आ जाते हैं यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, पहले हम रिवर्स जो है इनिशियलाइज किए थे, जीरोस किए थे। यहाँ पर आप देखो कोड में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको रिवर्स को पहले से ही हमने यहाँ पर जीरो रख दिया है, तो वो जीरो यहाँ पर पहले से आ गया। 0 × 10 + 4, अब 0 × 10 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 0 आएगा, 0 + 4 आपका आ जाएगा 4। तो ये आपका आ गया रिवर्स जो है आपका 4 हो गया। रिमाइंडर यानी सॉरी नंबर, यानी कि अभी आप यहाँ पर नंबर इंटू डिवाइड 10, नंबर कितना आपका 1 2 3 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3, यानी कि यहाँ पर हमें क्या देखना था, कोसेंट, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कोसेंट रहा एंड ये रहा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। ना चलते सेकंड वाले एग्जांपल पे। सेकंड में आपका क्या नंबर कितना चेंज हुआ है, यहाँ पे आप देखो तो नंबर अब आपका जो है चेंज हो गया, कितना हो गया 1 2 3, 1 2 3 चेंज हुआ है। तो सिमिलरली हम करेंगे यहाँ पर 1 2 3 को 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम किसको ले रहे हैं, रिमाइंडर को ले रहे हैं, रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है। फिर यहाँ पर आपका रिवर्स जो है 4 है। 4 कैसे, यहाँ पर आप देखो पहले वाले केस में आपका जो रिवर्स है वो अपडेट हो गया, पहले तो 0 था, 0 के बाद 4 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 4 × 10 40, 40 + 3 43, तो ये आपका रिवर्स हो गया। एंड देन जो आपका नंबर कितना है आपका 1 2 3, 1 2 3 को जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो आपका बचेगा रिमाइंडर सॉरी कोसेंट, वो कितना है आपका 12। नाउ फिर देखते थर्ड में भी सिमिलरली आपको क्या गया है, यहाँ पर आपका जो नंबर हुआ है अपडेट वो है 12। 12 को 10 से डिवाइड करेंगे, आया कितना आपका 2। फिर इसमें हम यहाँ पर जो आपका रिवर्स है 43 × 10 + 2 यानी कि 432। अब यहाँ पर इसको फिर से डिवाइड किया गया है, यहाँ पे आपका जो है आपका जो कोसेंट है वो है 1। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से चेक होगा, अब ये 1 जो है नंबर 1 हो गया है। अब ये कहाँ चेक हो रहा है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका चेक हो रहा है कि क्या जो 1 है, अब आपके नंबर की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्या जो 1 है वो आपकी 0 के बराबर है कि नहीं है, तो नहीं है, तो अभी भी ये जो कंडीशन है वो आपका ट्रू हो रहा है। ट्रू हो रहा है तो फिर वो यहाँ पर जाएगा रिमाइंडर में, यहाँ पर आई क्या है आपका 1 है, 1 / 10, 1 / 10 हो जाएगा आपका। फिर ये डिवाइड होने वाला आप यहाँ देखो कितना आ रहा है वैल्यू, अब आपका आ जाएगा ये 1 / 10 यानी कि रिमाइंडर आपका बचा 1। इसका रिवर्स में 432 × 10 + 1 कितना आ गया आपका 431। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या लिया जा रहा है, यहाँ पे आपको लेना है कोसेंट आपका जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब ये 0 यहाँ पर फिर जाएगा, कंडीशन चेक होगा क्या 0 जो है वो इस 0 के इक्वल है कि नहीं है, तो यहाँ पर 0 जो है 0 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है नॉट इक्वल का, तो ये जो कंडीशन होगा वो होगा आपका फॉल्स। तो जब आपकी जो नंबर की वैल्यू हो जा रही है 0 तो यहाँ पर हो जा रहा है आपका फॉल्स। लेकिन यहाँ पर आप देखो रिवर्स की वैल्यू कितनी आ गई है 4321, यानी कि जो आपने इनपुट दिया था वो आपका रिवर्स हो गया है। तो रिवर्स होने पर यहाँ पे आपका कितना आ गया 4321, ये आपका आ गया। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर चेक होगा, यहाँ पर चेक होगा आपका क्या कि 4321 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, तो मेरा कीबोर्ड काम नहीं करता है, इस वजह से मैं ऑनलाइन कीबोर्ड यहाँ पे यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर कितना है आपका ये वैल्यू, तो इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको कमेंट कर दे रही हूँ क्योंकि सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या ये जो वैल्यू है वो इससे छोटी है, तो हाँ ये तो छोटी है, छोटी होने के बाद वो इस केस में आ जाएगा। एंड जो रिवर्स की वैल्यू है यहाँ पर, सॉरी गलती हो गई 4321, ठीक है, तो ये जो रिवर्स वैल्यू वो आपको यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर वैल्यू अगर ले लेती हूँ ज़्यादा, लाइक अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 14257, ठीक है, ये मैंने लिया। अब मैं एंटर करूँ तो ये आपका आ रहा है रॉन्ग वैल्यू। कैसे आ रहा है रॉन्ग वैल्यू, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर इनपुट ले लेती हूँ, इसको हटाती हूँ, यहाँ पर इनपुट क्या ले रही हूँ मैं 14257, ये हमने यहाँ पर इनपुट लिया। अब इसको हम रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 75241 आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखो जो है 75241 यानी 75241, ये आप देखो इस वैल्यू से क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। बराबर भी होता तो आपका ये रिवर्स प्रिंट कर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका ज़्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये रॉन्ग वैल्यू प्रिंट कर रहा है। इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल भी हार्ड नहीं, सभी क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। जो आप लोग डरते हो कि नहीं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आएंगे, नहीं, आपको मोस्टली किस पर फोकस करना है, इनपुट क्या लिया जा रहा है, आउटपुट क्या आना है, एंड उसका एक्सप्लेनेशन, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आप समझते हो तो आप इजीली कोड को कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर 60 बिट का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पर देखो मैंने इसको नोट किया हुआ, यहाँ लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। 60 बिट का मतलब होता है 2 to the power 16, यानी कि उसको कन्वर्ट करोगे तो 65536 इतना आपको वैल्यू आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इजी था, हार्ड नहीं था, बस रिवर्स करना था। और रिवर्स तो आप लोग बहुत से प्रोग्राम में किए ही होंगे, जो CSIT के होंगे तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा किए होंगे। तो आपको मैंने यहाँ पे एक कोड बताया है जावा से। आपका होमवर्क ये है कि आपको ये कोड करके दिखाना है, C++, पाइथन, जो भी आपको लैंग्वेज आती है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप इसे करके दिखाओगे। चीटिंग नहीं करना है, मैंने जिस तरह से समझाया है इसी तरह से आपको करना है। तो आप इसे करके नीचे कमेंट करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि ना
जो बाकी बच्चे हैं जो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। मैं इसलिए आपको ये होमवर्क दे रही हूँ ताकि जो बच्चे नॉन IT से हैं ना तो उनको भी कुछ हेल्प मिलेगी। मोस्टली बच्चे मेरे कमेंट बॉक्स से बहुत ज़्यादा हेल्प ले लेते हैं, तो थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे कमेंट करते हो जिसकी हेल्प से बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। फिलहाल ये हो गया आपके कोड, तो आप लोग इसे देख लेना। मैंने इसे रन भी करके दिखा दिया है। यहाँ पर इनपुट जो भी था, पहला क्या लिया गया था यहाँ पर, ये वाला। ओके, ये वाला माइनस वाला मैंने नहीं किया, माइनस वाला भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो माइनस वाला कैसे करेंगे, यहाँ पर -4521 जो भी हम ले लेते हैं 5 डिजिट का। ओके, तो ये आप देखो रिवर्स होके इतना आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने दिखा दिया 3 तरह के इनपुट लेके, एंड ये कोड भी है, कोड भी आपको यहाँ पर मैंने करके दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने समझाने की जितना अच्छी तरह से हो सके कोशिश की है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। मैं आपको इसके बाद की जो भी होगी वीडियो उसमें मैं बताऊंगी। अगर आपको कोई और वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो कि मैम इस पर वीडियो बना दीजिए, अगर आपको कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।